वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक आए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपसे दैनिक पाठ्य योजना के बारे में बात करने वाली हूँ। दैनिक पाठ्य योजना का मैंने एक लेसन प्लान बना लिया है, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना। तो शुरू करते हैं। ये मेरी दैनिक पाठ्य योजना है। ये दैनिक पाठ्य योजना दे रखी, संख्या नंबर 1 दे रखा है ये। तो यहाँ आ जाएगा अध्यापिका का नाम आ जाएगा, यहाँ विद्यालय का नाम आ जाएगा, यहाँ दिनांक आ जाएगी और यहाँ विषय आ जाएगा, यहाँ कालांश आ जाएगा और यहाँ कक्षा, यहाँ प्रकरण और यहाँ समय अवधि आ जाएगा, जो कि 35 मिनट दे रखा है। अब यहाँ पर आता है सामान्य उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य। तो इसके अंदर सामान्य उद्देश्य के मैंने 5 पॉइंट लिख रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड पॉइंट है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। और थर्ड पॉइंट है बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को सब बताना। पाँचवा पॉइंट है बच्चों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। उसके बाद आता है हमारे पास विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंदर 6 पॉइंट होते हैं। इधर तो आता है विशिष्ट उद्देश्य, यहाँ पर आता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो इसके अंदर 6 पॉइंट है। ज्ञान अवबोध, ज्ञान उपयोग और कौशल होगा एक, कौशल हो गया, और अभिरुचि आ गया और अभिवृत्ति आ गया। इनके बारे में मैंने 2-2 पॉइंट लिख रखे हैं। एक इसके अंदर, एक विशिष्ट उद्देश्य के अंदर 2-2 पॉइंट लिख रखे हैं मैंने। आप यहाँ से देख सकते हो। ये आता है हमारे पास कौशल आता है। इसके अंदर मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं। अभिरुचि, इसमें भी मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं। और अभिवृत्ति, ये 6 पॉइंट आते हैं विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। इसके बाद आती है शिक्षण विधि, जो कि यहाँ पर मैं शिक्षण विधि काम ले रही हूँ। प्रश्न उत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि से हम व्याख्या विधि भी बोलते हैं। शिक्षण सामग्री के अंदर चौक, डस्टर, रोलर, बोर्ड, बल से संबंधित कोई भी चित्र, चार्ट वगैरह जो भी। पूर्व ज्ञान, यानी छात्र बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये पूर्व ज्ञान के अंदर आ गया है। अब इसके बाद हमें प्रस्तावना लिखनी होती है। तो प्रस्तावना के अंदर हमें यहाँ एक कॉलम बनाना पड़ता है, जहाँ छात्र अध्यापक क्रिया इधर आएगी और छात्र क्रिया यहाँ आएगी, और यहाँ पर क्रम संख्या जो 1 2 3 जितने हमारे क्वेश्चन बनेंगे ना, उनकी क्रम संख्या आएगी। तो मैंने जो बनाई प्रस्तावना कौशल बल के ऊपर, तो वो मैं बताती हूँ आपको। ये पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ ये आता है कि बच्चे या जो छात्र जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद कहाँ जाते हैं। तो जो बच्चे बोलेंगे कि घर जाते हैं। और फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि घर के अंदर हम कहाँ से जाएंगे, घर के अंदर हम कहाँ से घुसेंगे, अंदर कहाँ से जाएंगे। तो बच्चे बोलेंगे दरवाजे से जाएंगे घर के अंदर। फिर शिक्षक जो छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापिका है, उसका कथन होता है कि दरवाज़ा खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो बच्चे बोलेंगे धक्का देना होगा। तो धक्का देना क्या कहलाता है। तो यहाँ समस्यात्मक क्वेश्चन आ जाता है, और इसके बारे में छात्र अध्यापिका जो स्पष्टीकरण करेगी। उससे पहले हमें यहाँ उद्देश्य कथन लिखना होगा कि छात्रों, आज हम बल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक प्रस्तुतिकरण, जहाँ पर छात्र अध्यापिका को जो टॉपिक है यहाँ पर उन पे प्रस्तुतिकरण करनी पड़ेगी, यानी व्याख्या करनी पड़ेगी, बच्चों को डिटेल से बताना होगा। तो ये हमारा कॉलम आता है इसमें लिखना पड़ता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। फर्स्ट शिक्षण बिंदु मैंने ले रखा है यहाँ पर बल। तो विकासात्मक प्रश्न, यानी इसके अंदर हमें 2 या 3 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं विकासात्मक प्रश्न के अंदर। तो पहले मैंने बनाया है विकासात्मक के अंदर कि धक्का देना, यानी धक्का देने पर वस्तु की स्थिति में क्या होता है। तो बच्चे बोलेंगे परिवर्तन होता है। और वस्तु की, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये वाला है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है।
बच्चे मौन हो जाएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन बनाया है, यहाँ पर थोड़ी गलती हो रही है क्योंकि मैंने खुद ने बनाया है, खुद के हिसाब से बनाया है, तो यहाँ से थोड़ी गलती हो ही जाती है। तो मैंने यहाँ से इसको मिटाया नहीं, इसको मैंने लाइन करके क्रॉस कर रखा है, आप समझ लेना, यहाँ समझ जाएंगे आप। 2 क्वेश्चन यहाँ पर, और मैंने जो लेसन बनाया ना किसी भी कहाँ से वीडियो से नहीं लिखा, मैंने खुद से इसे बनाया है खुद के हिसाब से। और छात्र अध्यापक कथन, अब उसके ऊपर से छात्र अध्यापक कथन होगा कि बल वह भारी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास कर सकता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसका सीजीएस मात्रक डाइन है, जैसे कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। यहाँ पर जो विद्यार्थी होंगे वो ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्यों को समझेंगे। और मैंने यहाँ पर श्यामपट्ट सार के अंदर जो न्यूटन है ना, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये लिख रखा है यहाँ पर, इसका मात्रक लिखा है न्यूटन। अब सेकंड शिक्षण बिंदु आता है हमारे पास बल के प्रकार। जो विकासात्मक प्रश्न होगा धक्का देना क्या कहलाता है, तो बच्चे बोलेंगे बल। तो बल सामान्य कितने प्रकार के होते हैं, समस्यात्मक। अब छात्र अध्यापक कथन होगा कि प्रकृति में बल 4 प्रकार के होते हैं और विश्व के सभी जो बल होते हैं वे इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। फर्स्ट बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण, सेकंड का नाम है विद्युत चुंबकीय बल, थर्ड का नाम है दुर्बल या क्षीण, चौथे का नाम है प्रबल बल। इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोटबुक में नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य भी दे रखा है इधर, मैंने बल के 4 नाम है वो मैं अपने श्यामपट्ट पर लिख दूंगी। श्यामपट्ट का कार्य बहुत प्रश्न में, यहाँ से बहुत प्रश्न आ गया, बहुत प्रश्न यहाँ पर एक बना रखा है मैंने कि बल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। बच्चे बोलेंगे 4 प्रकार की, क्योंकि मैंने पढ़ाया उनको, उनके बाद उनका रिवीजन करूँगा। बहुत प्रश्न वो होता है रिवीजन, पुनरावर्ती प्रश्न, जो मैं बोल रही हूँ मतलब मैंने पढ़ा दिया उनको बल के बारे में। अब मैं उनसे पूछूंगी कि बल कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ से कोई स्टूडेंट खड़ा होगा वो बोलेगा 4 प्रकार के। उसके बाद मेरा थर्ड शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी विकासात्मक प्रश्न में बनाऊंगी कि पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है, बच्चे बोलेंगे सूर्य के। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमती है, समस्यात्मक आ चुका है, मौन रहेंगे बच्चे। इसके बाद मैं स्पष्टीकरण करूंगी। छात्र अध्यापक कथन होगा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं और दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। तो छात्र होंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे ना। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। इसके अंतर्गत हमें 5-6 क्वेश्चन लिखने होते हैं, मतलब 5-6 क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखते हैं, वहाँ से बच्चों से पूछते हैं मतलब उन क्वेश्चनों के बारे में, उनको घर मतलब मूल्यांकन करते कि उन्होंने हमने जो पढ़ाया है वो उन्होंने क्या सीखा है, उसके बारे में उनका मूल्यांकन करते हैं। तो पहला मेरा मूल्यांकन क्वेश्चन ये है कि बल प्रकृति में कितने प्रकार के होते हैं, मतलब 2, 3, 4, 5। सेकंड क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है, पास्कल है, वॉट है, न्यूटन है या इनमें से कोई नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण घूमता है, प्रबल बल के कारण, दुर्बल बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, विद्युत चुंबकीय बल के कारण। चौथा क्वेश्चन मेरा यह है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर, 10⁶ डाइन के बराबर और 10⁷ डाइन के बराबर या 10⁸ डाइन के बराबर। उसके बाद आता है हमारा लास्ट बिंदु आता है गृह कार्य, जिसके अंदर हमें बच्चों को एक क्वेश्चन दे देते, कम से कम गृह कार्य हमें कम से कम देना होता है, क्योंकि हमें अलग सब्जेक्ट के भी उन्हें गृह कार्य करना पड़ता है। तो हमें गृह कार्य यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन लास्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ 1 क्वेश्चन लिखा है कि बल क्या होता है और बल कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करो। तो ये मेरा गृह कार्य। इस प्रकार मेरा लेसन प्लान 1 भौतिक विज्ञान के अंदर ख़त्म होता है। गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड सपोर्ट मी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।